डिग्री स्किल्स मैटर नहीं करती। मैं आज भी कहता हूँ बेसिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके लिए वेज ढूंढ लेगा। बेसिक्स कहलाते क्या है? बेसिक्स कहलाते हैं सूक्ष्म जानकारी या इंफॉर्मेशन। कोई पीएचडी नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करती है। जिनको बनना होता है स्पेशलिस्ट, जिनको उनका फील्ड मिल जाती है, जिनको उनका गोल सेट हो जाता है, जो प्रोडक्टिव वो परफेक्ट बनना चाहते हैं, वो ठीक है, अपने लिमिट को बिल्कुल इन्हांस करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्टिव हो जाए, क्योंकि वो संयुक्त है, वो कंपनी पसंद करते हैं, वो आइसोलेट रहना पसंद नहीं करते, वो अकेले में घुटते हैं। उनको जीवन, उनका मानव में यह है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह सकता है। वो व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति समाज का हिस्सा है। हम समाज के हिस्से नहीं हैं, हम समाज से कुछ अलग है। हम आइसोलेशन रहना पसंद रखते हैं, आइसोलेटेड रहना और अकेले रहना पसंद करते हैं। हम अपनी कुछ अलग आइडेंटिटी रखते हैं, वो अलग आइडेंटिटी हमें एक जर्नलिस्ट बनाती है। और जर्नलिस्ट कभी भी पीएचडी नहीं करता, वो बेसिक्स जानता है। एवरी टाइम मैं कहना चाहूँगा बेसिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं कि बेसिक्स मतलब कुछ ज़्यादा नहीं जानना, थोड़ा जानना। और मेरे हिसाब से बेसिक्स ज़्यादा 120 दिन से ज़्यादा कभी भी होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ 120 डेज से ज़्यादा बेसिक्स में होती नहीं है। आपका स्वास्थ्य हो, अगर आप अपना, मेरे हिसाब से तो एक रूल है, द रूल ऑफ 120 या 75 के नियर बाय। ये रूल क्या है कि डिसिप्लिन रखना है तो 72 से ऊपर रखो और 120 के मध्य रखो, कोई भी डिसिप्लिन। इसके बाद ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो गए। 120 दिन के बाद जब आप कोई भी चीज़ करोगे, आप मसल्स बना लो, कोई भी बना लो, कुछ भी तरह का बना लो, 120 डेज सिर्फ कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, देन उस चीज़ को छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली हैबिचुअल हो जाएगी। ये लाइफ है, लाइफ को किस तरीके से नियमों में बांधा जाता है यही दिखाते हैं कि ओनली 120 डेज पे बेसिक्स हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 130 डेज से 121 डे भी नहीं होगा। 130 डेज में एवरी सर्कमस्टेंस विल बी बेसिक्स, अंडरस्टैंड। बट बेसिक्स जो है वो कहलाते क्या है, कितने होते हैं बेसिक्स? किसी भी चीज़ को मैं देख रहा हूँ तो मेन पॉइंट जो है ओवरऑल यही बेसिक्स कहलाते हैं, ना कि उनका डीप मीनिंग। डीप मीनिंग मेरा काम है, लर्निंग मेरा काम है, सेल्फली मेरा वर्क है। किसी भी चीज़ को मैंने सीखा, किसी भी सिस्टम को मैंने सीखा, किसी भी इंजन को मैंने सीखा, इंजन में मैंने इतनी चीज़ जरूर जान ली कि इंजन वर्क कैसे करता है, इंजन है क्या, और इंजन में किस तरीके की प्रणालियाँ लग रही है। मैं यूँ नहीं कहता कि आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंजन है क्या, इंजन की क्रिया है क्या, मतलब उसकी आइडिया आपको पता होनी चाहिए, उसकी स्पेशलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। मतलब इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन क्या है, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी क्या है, किस जगह वो वर्क करता है, और इन्फॉर्मेशन किस तरीके से वो वर्क करता है, ये आपको बेस मैटर रखते हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं दो चीज़ें, आप पैटर्न्स ढूंढते हो और सीक्वेंस अंडरस्टैंड करते हो। कहने वाली बात क्या है, आप पैटर्न फाउंड करोगे, एवरी टाइम आप कोई छाप फाउंड करोगे, क्योंकि सब में छापे समान है, और उसका क्रम अनुसार देखोगे कि क्रम कैसे उसका रूप बदल रहा है। एवरी सीक्वेंस मेड अ न्यू फॉर्म, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्रम क्या है, मैं ही आज हूँ, 5 साल बाद मैं कुछ और दिखूँगा, यही क्रम है। और छाप क्या है, पैटर्न, कि व्यक्ति मैं ही हूँ दोनों में, कि वेरिएंट ऑफ मी जो प्रेजेंट में हूँ, मान लो 0 ईयर, एंड देन अदर आफ्टर द टाइम द फ्यूचर इन मैच्योरेशन ऑफ फॉर्म आफ्टर 50 ईयर, देन क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद मैं अलग फॉर्म में दिखूंगा। अब इसी फॉर्म को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यही सीक्वेंस कहलाता है। अ सीक्वेंस इज द कैलकुलेशन, एवरी कैलकुलेशन इज सीक्वेंस। बट पैटर्न ये दिखाएगा क्या व्यक्ति सेम है, क्या जो गुण और चाल हैं वो समांतर है। यदि हाँ तो हाँ, हम ये कह सकते हैं व्यक्ति सेम था, बट समय के संग, परिस्थितियों के संग बदल गया। ये रूप बदलना कहलाता है, क्रम कहलाता है। तो सीक्वेंस एंड पैटर्न हम फाउंड और क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सीक्वेंस अंडरस्टैंड करा जाता है और पैटर्न फाउंड करा जाता है, ढूंढा जाता है कि जो व्यक्ति 5 साल बाद दिख रहा है
उसको देखना पड़ेगा क्या ये 5 साल पहले वाला व्यक्ति ही था क्या नहीं है, और क्या बदल चुका पूर्ण रूप से। अगर पूर्ण रूप से पर्सनैलिटी बदल चुका मतलब कोई और ही सोल आ गई उसके अंदर, और यदि है तो समझ में आ गया परिस्थितियों ने केवल रूप बदला है, ये सीक्वेंस है। अब बात करूँगा कैलकुलेशंस में। बेसिक्स इज मस्ट इम्पोर्टेंट योर लाइफ। बेसिक्स है क्या, सिंपल सी मीनिंग है, थोड़ा जानना है। दुनिया कहेगी आपको फंस जाओ इधर, तो दुनिया को कहो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं कुछ अलग कैटेगरी हूँ, मैं एक निठल्ला नालायक व्यक्ति हूँ जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए लायक नहीं है। हाँ, आप अपने आप को नालायक करो, क्योंकि नालायक का मतलब यही हो गया कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। मतलब आप जिन चीज़ों के लिए, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में लायक हूँ, तो मैं बाकी चीज़ों के नालायक ही कहलाऊँगा। द मीनिंग ऑफ नालायक। हाँ जी, इसका मतलब यही होता है कि निरंतर का मतलब यही होता है कि बदलता हुआ और दोहराता हुआ, पर हर एक चीज़ के लिए सूक्ष्म। परंतु जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्थिर हो जाए तो इनहांस द पावर।